अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाल अहवाल कैसे हैं? उम्मीद है कि ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी ठीक-ठाक हूँ। आज खेतों को जा रहे हैं। अपने खेतों में जाके कुछ प्रोग्राम ये है कि गोभी के ऊपर थोड़ा कीड़े का हमला होने का ख़तरा होता है, लिहाज़ा वो उसके ऊपर स्प्रे कर लें। 2 किस्म की दवाइयाँ हैं, वो मिक्स करके हमें स्प्रे करनी पड़ेंगी और फिर मूली की फसल है, उसके ऊपर भी स्प्रे कर लेते हैं। तो दोस्तों चलो अभी शुरू करते हैं अपनी दवाई की तैयारी। दोस्तों ये दवाई मैं ले आया, ये 2 किस्म की दवाई है। ये डीलर जो है ना दवाई जिससे मैं लेके आया हूँ, उसने तो मुझे 60 ml तक बताया है, लेकिन मैंने 60 ml नहीं 50 ml एक 20 लीटर पंप में डाली है। क्यों? 20 लीटर को भी मैं थोड़ा-सा 1-2 लीटर कम रखता हूँ। वो थोड़ा झटके लगने से जो है ना ये दवाई जो है ना बाहर गिरती है, बाहर गिरने से जिस्म के ऊपर गिरती है, तो एहतियातन मैं उसको जिस तरह 1-2-3 लीटर कम रखता हूँ, तो इस तरह थोड़ी-सी दवाई को भी मैंने कम कर लिया। वैसे भी उसने 60 ml जो बताया है वो ज़्यादा ही बताया है। तो ये 2 दवाइयाँ हैं, एक दवाई का नाम है स्मार्टी और दूसरी का नाम है ऑरेंज प्रोटेक्शन। इन बोतलों के ऊपर लिखा हुआ है। तो बस ये अभी तो हम जो है ना ये जो दवाई बेचने वाले हैं ना उन्हीं के मशवरे पर चल रहे हैं। जो आदमी 1-2 साल 3 साल खेती बाड़ी कर लेते हैं तो वो खुद ही नाम लेके बोलते हैं भाई ब्रांड भाई नेम के भाई फलान दवाई दो, लेकिन चूँकि मैं अभी 30 साल के बाद शुरू कर रहा हूँ, इसलिए मैं तकरीबन 30 साल के बाद ये खेती बाड़ी शुरू कर रहा हूँ, इसलिए मुझे इन दवाइयों के एक तो नाम भूल गए, दूसरी चीज़ ये कि जिस ज़माने में हम खेती बाड़ी करते थे उस ज़माने में और दवाइयों की ब्रांडें थीं। अभी आजकल और ब्रांडें आ गई, नुगास और इस तरह के कुछ नाम हुआ करते थे जो कि मैं भी अभी तक भूल चुका हूँ। तो आजकल ये दूसरे दवाइयाँ स्प्रे की जाती हैं,
नए नए नेम हैं, इसलिए नए नेम होने की वजह से मैं जो है ना उन्हीं के पास जाता हूँ। सिर्फ अपनी जो तकलीफ़ होती है यानी फ़सल की तकलीफ़ होती है वो मैं बताता हूँ कि भाई मेरी फ़सल को ये चीज़ है, मुझे ये रिक्वायरमेंट है, तो वो तजवीज़ जो करते हैं दवाई, वो दवाई मैं उनसे उठा लाता हूँ और जो पैसे होते हैं वो उनको मैं दे देता हूँ। तो फिर उसके बाद आके स्प्रे करता हूँ। अभी तक जो भी रिज़ल्ट इन डीलर्स लोगों ने दिए हैं अच्छे ही मिले हैं। तो अगर आदमी को खुद पता नहीं हो तो बस ये जो दवाई बेचने वाला अच्छा, तो फिर उसके बाद आके स्प्रे करता हूँ। अभी तक जो भी रिज़ल्ट इन डीलर्स लोगों ने दिए हैं अच्छे ही मिले हैं। तो अगर आदमी को खुद पता नहीं हो तो बस ये जो दवाई बेचने वाला अच्छा ट्रस्टेड किस्म का डीलर हो उससे मशवरा करके उसके हिसाब से करना चाहिए, क्योंकि ये लोग पहले तकरीबन 1 साल तक ये पेस्टिसाइड जो दवाइयाँ बनाने वाली कंपनियां हैं, ये गवर्नमेंट का कुछ सिस्टम है, पहले 6 महीने 1 साल ये ट्रेनिंग लेते हैं। ट्रेनिंग लेने के बाद फिर उनको लाइसेंस इशू होता है और ये लोग दवाई बेच सकते हैं। ऐसे ये दवाई नहीं बेचते, यानी कि ये आम लोग अगर अपने आप को कितना भी होशियार बोलें, लेकिन ये लोग आम लोगों से होशियार होते हैं। कुछ लोग हैं, मैंने देखा है इनकी दुकानों में जाते हैं, वो जब इंस्ट्रक्शन की कोशिश करते हैं तो वो बोलते हैं छोड़ो यार, तो हम जाने और हमारा काम जाने। तो इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल करना थोड़ा गलत हैं। वैसे भी ज़िंदगी में आदमी सीखने सिखाने के चक्कर में ही रहता है, और सीखने सिखाने के चक्कर का मतलब ये है कि हर वक्त आदमी सीख रहा होता है। तो इसलिए इस तरह की तज़लील वाली बातें करना कि भाई छोड़ो ये वो, हर एक आदमी की बात सुननी चाहिए। हो सकता है कि उसकी ज़्यादा अच्छी बात हो जो आपके सामने कह रहा है, सुनो सही। अगर वो उससे आपका मशवरा या आपका आइडिया हाई है तो उसको ये नहीं बोलो यार तुम छोड़ो। मैंने दुकान के अंदर इस तरह के बंदे देखे हैं ना, तो इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ। तो उनके साथ मशवरा करके फिर उसके बाद ये जो डीलर होते हैं इनके ऊपर मशवरा करके इनसे फिर उसके बाद दवाई इस्तेमाल करनी, चाहे कितना ही तजर्बा हो, सुननी ज़रूर चाहिए दूसरे आदमी की बात। तो दोस्तों अभी हम स्प्रे करने लगे हैं। मेरा अपना दोस्त है, भांजा समझ लो, दोस्त तो नहीं है, भांजा है। तो इसने अभी पंप डाला है और मूली का जो फसल है उसके ऊपर स्प्रे करने लगा है। तो ये इस तरह जो है ना स्प्रे करता है, स्प्रे करके फिर उसके बाद इसकी स्प्रे जब कंप्लीट हो जाएगी तो फिर मैं अपनी जो गोभी है ना, गोभी के ऊपर मैं खुद स्प्रे करूँगा। गोभी के साथ जो है ना मेरे साथ कैमरामैन वगैरह नहीं है, इसलिए गोभी के ऊपर स्प्रे के दौरान की जो है वो वीडियो मैं नहीं लगा सकता, क्योंकि उसकी वीडियो लगाने के लिए यानी कि कैमरामैन नहीं है, वीडियो बना नहीं सका। जब वीडियो नहीं बना सका तो वो वीडियो नहीं आई, वो वीडियो नहीं बन सकी। लेकिन यह है कि उसके लिए ये 2 दवाइयाँ जो हैं जो मैंने मिक्स करके उसमें 50 ml 2 दवाइयाँ मिक्स करके डाली हैं, तो उनके फ़ोटो मैंने शुरू में दे दिए हैं। वो गोभी के लिए हैं, एक के ऊपर जो स्मार्टी लिखा हुआ है और दूसरी के ऊपर ऑरेंज प्रोटेक्शन लिखा हुआ है। तो ये 2 दवाइयाँ जो है ना ये मिक्स करके हम इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह। और साथ मैं तो ऐसे करता हूँ कि मैं तो अपने फसल के ऊपर कभी-कभी थोड़ा सस्ता पड़ता है, दानेदार दवाई मकई के लिए मिलती है, वो भी छटा फेंकता रहता हूँ। उससे ये होता है कि इससे भी काफ़ी कंट्रोल जो है मच्छर कीड़ा इसका बेहतर होता है। तो दोस्तों अभी जो ये स्प्रे कर रहे हैं, मूली के फसल के ऊपर स्प्रे कर रहे हैं, तो ये खेत है, इसमें हमने गंदम की कटाई की थी। गंदम की कटाई करने के बाद इसको हमने खाली छोड़ा, खाली छोड़ के इसके अंदर जो है ना तकरीबन 4 टाइम टू टाइम 4 हल दिए। तो 4 हल देने के बाद फिर उसके बाद मैंने इसके ऊपर ट्रैक्टर के साथ तो ये जो पोटैटो सीडिंग मशीन होती है उसके ज़रिए ये बन्ने बनाए हैं। आजकल ये ट्रैक्टर की मशीन है, ये बहुत आसानी से बहुत अच्छे बन्ने बन जाते हैं। वो बनवाने के बाद इसके ऊपर दूसरे दिन बारिश हो गई, तो थोड़ा सब्र करके जब वत्तर आया तो मैंने इसके ऊपर ये मूलियाँ लगा दी।
तो ये मूलियाँ जो हैं ये मेरा जो ये भांजा है ना इनकी हैं। मेरी मूलियाँ दूसरी हैं, मैंने थोड़ी-सी लगाई हैं। मैंने मूलियाँ वो इसलिए लगाई हैं, मैंने लगाई गोभी थी, लेकिन पानी से इस साल बारिशें भी ज़्यादा हुईं, तो पानी से जो है ना ये मेरी मूली जो है वो ख़राब हो गई। जब मूली जो है पानी से ख़राब हो गई, तो फिर मैंने सोचा कि भाई अभी दोबारा अभी अगर लगाएँगे तो ये बहुत लेट आएगी। आपको पता है सब्ज़ी जो लेट होती है तो फिर लेट का रेट भी लेट ही होता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो अभी आने वाले टाइम का जो फसल है ना वो लगा लेते हैं, मूली लगा लेते हैं। वो मैंने मूली लगा ली। मूली के बजाय भी मेरा प्रोग्राम एक और था शलजम लगाने का। शलजम अच्छा था, लेकिन मैंने फिर सोचते-सोचते मूली लगा ली। तो अभी मूली लगाई है, लेकिन ये वीडियो जो है ये मेरे अपने खेत की नहीं है, मेरा भांजा है उसके खेत की ये वीडियो है। क्यों? कि मैं स्प्रे के दौरान की जो वीडियो है मैं खुद नहीं बना सकता था, इसलिए मैंने इसकी जो वीडियो है ये क्या प्रकार ये काबिल लोग हैं हमारे इलाके में, अल्लाह पाक इनको अपने मुल्क में भेजे, तो उनकी ये बकरियाँ वगैरह चल रही हैं। बस इनके मुल्क को भी अल्लाह पाक सेट करे ताकि इनकी परदेश से जान छूटे। तो बहरहाल हो सकता है कि ये लोग हमारे मुल्क में खुश हों ज़्यादा। सामने जो है ट्रैक्टर के साथ आलू के लिए, ये मेरा दोस्त आलू के लिए ज़मीन की तैयारी कर रहा है अपने ट्रैक्टर के साथ। ट्रैक्टर के साथ हल चला रहा है। इससे पहले 3 बार इसने हल दिया, अभी ये फिर जो है ना हल दे रहा है। इसकी कोशिश यही होगी कि अभी आखिरी बार हल हो, अगर बारिश ना हो तो ये इसका आखिरी हल होगा इंशाल्लाह। इसके बाद ये पोटैटो सीडिंग मशीन लेके आएगा, लेकिन उसके लिए भी 5-7 दिन लग जाएंगे और इसको ये पोटैटो को जो है ना आलू को सीडिंग कर लेंगे इधर। तो इंशाल्लाह फिर जो है ना बस यही 5-7 दिन है। 5-7 दिन में ये लोग मेरे गांव के लोग जो है ना 5 दिन 7 दिन ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 दिन इंतज़ार करेंगे, क्योंकि इस साल थोड़ा मौसम ठंडा हो गया।